दोस्तों, आप सबको पता है मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू है और इस योजना के तहत जो है उद्योग लगाने के लिए 2-2 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। एक प्रोत्साहन राशि है, इसको आपको रिटर्न नहीं करने। सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी 3 किस्तों में, वो पैसे आपको रिटर्न नहीं करने हैं। तो लघु उद्यमी योजना का जो है आप लोग आवेदन कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना 72,000 से कम का जो है आय प्रमाण पत्र मांग रहा है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 72,000 से कम का जो है आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। हम जब फॉर्म भरने जा रहे हैं आरटीपीएस की वेबसाइट से हम जो है यहाँ आवेदन कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम तो 72,000 तक ही डाल रहे हैं फॉर्म भरते समय, 70,000 72,000 जो भी है, लेकिन वो बन के आ जा रहा है फ्रेंड्स 1,20,000 1,30,000 1,50,000 2 लाख ऐसे करके बन के आ जा रहा है। तो सही और सटीक जानकारी के साथ बताएंगे, यही एकमात्र सही तरीका है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आपको जो है लघु उद्यमी योजना के लिए फॉर्म भरने के लिए आय प्रमाण पत्र को बनाएंगे 72,000 से कम का। तो इसके लिए आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो एक नोटिस यहाँ पे आया हुआ, देखिए ये नोटिस है, ये एक जो है अंचल कार्यालय का नोटिस है जो आरटीपीएस काउंटर के सामने लगा रहता है। तो ये भगवानपुर हाट सिवान का जो है देखेंगे, ये जो है आपका अंचल कार्यालय है जो सिवान जिला में पड़ता है। वहाँ पे जो है आम आवश्यक सूचना में देखेंगे आरटीपीएस काउंटर के सामने ऐसे जो है लिखा गया है कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 1 लाख कम का आय बनाने हेतु आवश्यक कागजात। मतलब आपको जो है ना कौन कौन से कागजात लगेंगे जो 1 लाख से कम का जो है आय प्रमाण पत्र आपको बनाने में मदद करने वाले हैं। तो आपके भी गांव में जो आरटीपीएस काउंटर है वहां पे भी आपको जो है इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप चीज़ों को समझिए कि किस प्रकार से आप जो है 1 लाख से कम का जो है आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। देखिए पहले तो आपको ऑनलाइन करना ही होगा क्योंकि व्यवस्था जो है ऑनलाइन है। पहले आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करने के बाद से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कहाँ कहाँ जाएंगे ये पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके। और जब आप ऑनलाइन करेंगे ना तो उसमें आपको कैसे फॉर्म को भरना है इसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो उस चीज़ों को समझिए, ठीक है ना, तभी आप यहाँ पे कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, आपको समझना होगा। देखिए पहले समझते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं। देखिए आपको जो है एक अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से स्वयं घोषणा करके अफिडेविट करवा लेना है। यानी एक आपको जो है घोषणा पत्र लिखना है, उसमें आपको बताना है कि मेरा इनकम नहीं है, बहुत ही कम है, और उसको जो अफिडेविट करवा लेना है। अफिडेविट जो आपके अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से होता है वो आप करवा लीजिएगा। इसके बाद से दूसरा बोला गया कि आवेदक भूमिहीन परिवार से है, इसका भी घोषणा पत्र आपको देना होगा कि आपके पास कोई भूमि नहीं है। आवेदक या आवेदक के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी या निजी सरकारी में नहीं है, इसका घोषणा पत्र भी आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद से सभी घोषणा पत्र उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशंसित होना जरूरी है। यानी जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे उसमें आप जो यहाँ पे जो घोषणा पत्र बनाएंगे जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है आपका सिग्नेचर, जैसे मुखिया हो गया या आपके जो है पंचायत सचिव हो गए, ये जो भी लोग होते हैं, या जैसे कि मान लीजिए आपका जो है सरपंच हो गए, ये सब जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं इनके द्वारा जो है आपको साइन मोहर करवाना होगा। बीपीएल सूची में नाम का जो पेपर है वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। 1 वर्ष का बैंक पासबुक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे देना होगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप जो है इसके अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। जैसे आप अफिडेविट भी बना के दे देंगे ना तो वो चल जाएगा, या आपके पास भूमि नहीं है उसको भी आप यहाँ पे घोषणा पत्र में दे देंगे तो आप चल जाएगा, या बीपीएल की सूची का भी छाया प्रति दे देंगे कि मेरे पास बीपीएल है, हम जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं तो हमारा हो जाएगा, या बैंक पासबुक भी आप दे देंगे तो चल जाएगा, या आपका जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है या जो सरपंच है उसके द्वारा भी आप घोषणा प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप बनवा सकते हैं उसके द्वारा, और आप क्या कर सकते हैं अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए समझिए कैसे आपको आवेदन करना है। देखिए इसके लिए ना आपको आना होगा आरटीपीएस की वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सामान्य प्रशासन विभाग का एक जो है ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप लोग फॉर्म को भरते हैं। यहाँ देखिए आपको आएगा नीचे में ये सामान्य प्रशासन विभाग, और यहाँ पे आप मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग में आपको जो है आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। अब आपका तो आवेदन फॉर्म यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है ओपन हो जाएगा। अब इस आवेदन फॉर्म को आपको भरना है, प्रॉपर अच्छे से भरना है, ध्यान रहे सभी चीज़ों को सही से भरिएगा, अपना जेंडर चूज करिएगा, यहाँ पे कोई अभिवादन देना चाहते दीजिए वरना से छोड़ सकते हैं, और यहाँ अपना नाम, फिर हिंदी में, फिर फादर्स नेम हिंदी में, फिर मदर्स नेम इसको भी हिंदी में, हस्बैंड नेम इसको हिंदी में, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आना है, यहाँ आपको बताना है अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, राज्य, जिला, अनुमंडल, प्रखंड,
अब यहाँ पे आपको बताना है आप किस जगह से आते हैं, ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर परिषद, उसके अकॉर्डिंग ग्राम आएगा, पोस्ट ऑफिस आएगा और थाना आएगा। आप यहाँ पे बता दीजिएगा। पिन कोड आपको लिख देना है। आधार संख्या मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ OTP से वेरीफाई होता है, तो OTP नहीं आएगा आपके आधार कार्ड से, मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको दोबारा शुरू से करना पड़ जाएगा। तो यहाँ OTP फेल हो जाता है, तो आप आधार नंबर यहाँ लिखिएगा मत, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है अपनी सुंदर सी हाफ फोटो, और यहाँ पे पेशा आपको बताना है कि आप क्या हैं, और इसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन का उद्देश्य बताना है कि आपका जो है क्या पर्पस है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं लघु उद्यमी योजना, इस तरह से आप लिख दीजिएगा लघु उद्यमी योजना, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं इंग्लिश में। फिर यहाँ सरकारी सेवा से आय 0, कृषि सेवा से आय अगर है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं हाँ 30,000 या 20,000 जो भी आपके पास है कृषि से आय, वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। व्यवसायिक आय, बिजनेस से कोई आय है तो बताइए, वरना इसे 0 कर दीजिएगा। अन्य स्रोत से आय भी आप यहाँ पे जो है 40,000 के आसपास लिख दीजिएगा, और यहाँ पे इस तरह से जोड़ के आपका जो है 60,000 यहाँ पे हो जाएगा। या इसको आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं और इसको थोड़ा और जो है कम बेस कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप जो है लगभग 70,000 के आसपास रखिएगा या 60,000 के आसपास आप रखिएगा, ठीक है ना। 50,000 भी आप रख सकते हैं, ऐसे करके मतलब इसी कॉम्बिनेशन को करके आपको करना है, कृषि से भी और थोड़ा सा अन्य स्रोत से भी करके। कृषि से नहीं आए हैं तो आप इसे 0 कर सकते हैं, अन्य स्रोत में भी आप अपना केवल लिख दीजिएगा। अब ये सब लिखने के बाद से आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अपना ऑफिस का चुनाव करेंगे, ये कैप्चा कोड को भर के, और यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद से अगले स्टेप में आपको आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन। डॉक्यूमेंट्स में आपका जो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा वो आ सकता है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। फॉर्म भरने के बाद से इस प्रकार से देखेंगे तो आपका पेज प्रीव्यू आएगा, जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि हाँ सारा जानकारी सही है। अब यहाँ पे आपको कोई गलती है तो एडिट करिएगा, नहीं गलती है तो अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ देखेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है कि आप इसमें से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए, तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप क्या करेंगे, अटैच करेंगे। अब इसमें देखेंगे तो आपको जो है ना यहाँ पे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या सर्विस पहचान पत्र, कोई एक आपको अपलोड करना। मान लीजिए आप आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आधार कार्ड के यहाँ पे चुनाव करेंगे। अब देखिए जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप अपलोड करेंगे ना, उसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको अपलोड करना है। अब देखेंगे तो यहाँ पे 2 MB बोला गया है PDF फाइल। अब देखेंगे तो 2 MB से कम का PDF फाइल होना चाहिए। तो आधार कार्ड का आप मान लीजिए आपका ये पेज है आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड का यहाँ पे जो है आपका ये हो गया। अब दूसरे पेज पे क्या करेंगे ना, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं जिसके लिए आपको कम आय बनेगा, जैसे 72,000 से कम का आपको आय चाहिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। जैसे BPL देना चाहते हैं तो ये BPL का जो है आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ये फोटोकॉपी। इसके अलावा और भी जो भी है, बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब इन सबको PDF मर्ज कर देंगे। अब कैसे मर्ज होता है PDF तो समझिए, देखिए आप गूगल में जाएंगे, आप गूगल में जाके लिखेंगे ऑनलाइन JPG टू PDF, इतना लिखेंगे ना तो आपके सामने इस प्रकार से देखेंगे तो बहुत सारा वेबसाइट खुल जाएगा। कोई सा भी वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिएगा, मल्टीपल वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वेबसाइट मिलेंगे, कोई भी आप यहाँ ओपन कीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो भी मतलब फाइल है JPG, आधार कार्ड, फिर उसके बाद से आप जो है BPL, बैंक स्टेटमेंट या मुखिया के द्वारा साइन कराए वो सबको अटैच कर लीजिएगा, एक ही साथ अटैच हो जाएगा। और उसके बाद से कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे ना, आपका PDF में कन्वर्ट हो जाएगा और उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐसे क्या करेंगे, आप अपने जो है PDF को कन्वर्ट कर लेंगे, और ध्यान दीजिएगा 2 MB से कम होना चाहिए, और उसको यहाँ चूज करके सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद से आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है समझिए। इसका जो है प्रिंट आउट निकालिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद से अब क्या करना है, आपको जाना है कर्मचारी के पास। जी हाँ, कर्मचारी के पास जाइएगा, या RTPS काउंटर पे भी जा सकते हैं, और वहाँ बोलिएगा कि सर हमने एक आवेदन किया हुआ है, हमको जो है ये इतना से कम का आय बनवाने के लिए हमने आवेदन दिया हुआ है, 72,000 से कम के लघु उद्यमी योजना के लिए। तो वो बोलेगा कि ये आपका फॉर्म है, आप कर्मचारी से वेरीफाई करवा कर लेकर आइए। तो आप कर्मचारी के यहाँ लेकर जाएंगे और उसे वेरीफाई करवा लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सब दिखा भी देंगे, ओरिजिनल भी लेके जाएंगे, उसका फोटोकॉपी भी आप लेके जाएंगे, उसको दिखाएंगे, और फिर आप RTPS काउंटर पे देंगे ना तो तुरंत आपका जो है आय प्रमाण पत्र निर्गत भी हो जाएगा। तो आपको इसके पीछे लगना पड़ेगा, ये नहीं कि आप आवेदन कर दिए छोड़ दिए, नहीं, आपको इसके पीछे लगना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है 1 लाख से कम या 72,000 से कम का आपका जो है आय प्रमाण पत्र यहाँ पे निर्गत
हो पाएगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करके छोड़ देते हैं, फॉर्म भर के छोड़ देते हैं, तो ये लोग आय प्रमाण पत्र भी बढ़ा के आपका अपलोड कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे लगना पड़ेगा और आरटीपीएस काउंटर पे जाके आपको जो है करना पड़ेगा। और आप सबको पता है बिहार है, बिहार में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, आप सबको पता ही है, तो वो आप करवा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नहीं तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, इस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप जो है अपना 1 लाख से कम का जो है इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये प्रोसेस था। अब एक ये आरटीपीएस काउंटर का था फोटो, अभी आपके यहाँ भी लगा होगा, आप जाके वहाँ पे भी प्रोसेस को पता कर सकते हैं। और 20 फरवरी इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का, आप इससे पहले फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको जल्दी में आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो इसके लिए आपको इसके पीछे लगना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद से थोड़ा सा कर्मचारी से भाग दौड़ करना होगा, आरटीपीएस काउंटर पर जाना होगा, तो आपका जल्दी से जल्दी जो है बन जाएगा। और मैंने फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस जो एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, क्लिक करके आप इस उद्यमी योजना के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।